जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक मलयालम फिल्म मलाईकोट्टई वालिबन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी पुराने ज़माने में स्थित है, जहाँ पे मलाईकोट्टई वालिबन नाम का एक योद्धा था जिसको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और वो अपने गुरु अय्यनार और अपने भाई चिन्नप्पयन के साथ दूसरे गांव में जाता था ताकि वो वहाँ के वॉरियर को चुनौती दे सके। अब वो लोग जब एक गांव में पहुंचते हैं तो वो लोग ऐलान कर देते हैं कि जिसमें भी दम है वो मलाईकोट्टई वालिबन से लड़के दिखाए। उस गांव में आके खुला चैलेंज दे देते हैं, जिसकी वजह से एक बच्चा उस योद्धा के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे किसी ने चुनौती दी है। ये सुनकर उस योद्धा को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपना गदा लेकर मैदान में पहुंच जाता है उससे लड़ने के लिए। उस गांव का लीडर भी वहां पे आ जाता है और उनसे कहता है कि अगर उनके गांव का योद्धा हारा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसकी बीवी वालिबन की हो जाएगी, और अगर वालिबन हारा तो उसके साथ जो कोई भी होगा वो इसका हो जाएगा। वालिबन दारू पी के लेटा होता है और चिन्नप्पन उसे उठा के कहता है कि वो योद्धा उसे लड़ने के लिए आ गया है। ये सुन के वालिबन तुरंत उठता है और वो गांव वालों के सामने जाता है, लेकिन उसे भी देखते हैं कि उसके पैर ढिमल रहे हैं। वो योद्धा उससे कहता है कि उसने दारू पी रखी है तो वो कैसे लड़ेगा। तो वालिबन उससे कहता है कि ये दारू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब वो बंदा उस पर अटैक करने के लिए जाता है तो वालिबन उसे पटक देता है, जिससे कि वो योद्धा हार जाता है और शर्त के मुताबिक उसकी बीवी और सारी चीज़ें उसकी हो जाती हैं। लेकिन वालिबन उन सब चीज़ों को लेने से इनकार कर देता है और वो योद्धा जो उससे हारा होता है उसके सर मुंडवाए जाते हैं और उसे गधे पे बैठाकर सैर कराया जाता है। उसके बाद वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पे वो एक और राज्य में पहुँचते हैं और वहाँ पे वालिबन का गुरु एक औरत से बात करने लगता है। वो औरत उससे पूछती है कि आखिर वो दोनों लड़के कौन हैं। तो वो उसे बताता है कि चिन्नप्पा उसका सगा बेटा है, और वो जब बांसुरी बजाता है तो सभी लड़कियाँ उस पर मोहित हो जाती हैं। जो वालिबन के बारे में पूछती है तो वो उससे कहता है कि वो एक वॉरियर है और वो एक अनाथ था और उसने उसे गोद लिया था और उसने उसे सिखाया है कि इस वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करना है। इसीलिए आज वो बहुत ही ताकतवर है और वो योद्धाओं से लड़ पाता है। वो राज्य ने उन सबका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था और उस राज्य की जो राजकुमारी थी उसे वालिबन से लगाव होने लगा था। वालिबन ने जब उसे देखा तो उसे भी उससे प्यार हो गया और वो उसके कक्ष में गया और उन दोनों ने वहाँ पे बहुत ही सारी बातें करी। राजकुमारी वालिबन से पूछती है कि क्या वो उससे शादी कर सकता है। तो वालिबन उससे कहता है कि उसकी किस्मत में नहीं लिखा शादी करने का, क्योंकि वो एक वॉरियर है और उसका एक जगह ठिकाना नहीं होता है और ऐसे में वो उसके साथ कहीं पे भी नहीं आ जा सकती। उसके बाद वालिबन चिन्नप्पा और गुरुजी आगे निकल जाते हैं ताकि वो दूसरे गाँव में पहुँच सके। जब वो दूसरे गाँव में पहुँचते हैं तो वालिबन वहाँ पे एक लड़की को देखता है जिसका नाम रंगनारी होता है और वो एक डांसर थी। रंगनारी की एक सेवक भी होती है जो कि ट्रांसजेंडर थी, और वालिबन रंगनारी से जब बात करने के लिए जाता है तो वो सेवक उसे रोक देती है। उसके बाद रंगनारी वहाँ पर नृत्य करती है और वालिबन उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और जब स्टेज पे ज़बरदस्ती एक बंदा आकर उसके साथ डांस करने लगता है तो वालिबन भी वहाँ पे पहुँचता है और उस बंदे को उठा के फेंक देता है। उस बंदे का नाम चमथाकन होता है और वो बंदा बहुत ही खतरनाक था जो कि अपना अपमान नहीं सह पा रहा था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो वालिबन से बदला लेकर रहेगा। जब गुरुजी वालिबन और चिन्नप्पा दूसरे गांव जाने के लिए निकलते हैं तो चमथागन उनका रास्ता रोक लेता है और वो वालिबन को चैलेंज देता है कि वो उसके एक योद्धा से लड़े, और अगर वो जीत गया तो वो अपना सर मुंडवाएगा और गधे पे बैठ के पूरे गांव में सैर करेगा, लेकिन अगर उसका योद्धा जीता तो उसे अपना सर कटवाना पड़ेगा। ये सुन के वालिबन राजी हो जाता है और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगले दिन वो लोग मंगोड़ पहुंचते हैं ताकि वो उस चैलेंज को कंप्लीट कर सकें। रास्ते में उन्हें एक लड़की दिखती है जो कि उसी गांव की थी, लेकिन उसके पैर दर्द हो रहे थे इसीलिए वो उनके टांगे पे बैठ जाती है और हम देख पाते हैं कि चिन्नप्पा उसे पसंद करने लगा है। इधर चमत अपनी माँ और सभी गांव वालों के सामने इंतजार कर रहा होता है वालिबन के आने का, और उसका फाइटर भी तैयार हो रहा था ताकि वो उससे लड़ सके। जब वालिबन वहां पर आता है तो हम पेड़ के नीचे एक बूढ़े आदमी को देख पाते हैं जिसकी टांगे टूटी हुई थी। वालिबन चमत की माँ के पास जाता है और उसकी माँ उससे कहती है कि उसका योद्धा उससे लड़ेगा और उसकी सारी हड्डियां तोड़ देगा। तो वालिबन उससे कहता है कि वो तो वक्त ही बताएगा। रात में चिन्नप्पा उस लड़की के घर जाता है जिसका नाम जमाथी होता है, और जमाथी उससे कहती है कि उनके गांव का जो वॉरियर है उससे कभी कोई जीत नहीं पाया है, लेकिन चिन्नप्पा उससे कहता है कि उसका भाई उससे ज़रूर जीत जाएगा। जमंती उससे कहती है कि अगर उसका वॉरियर जीता तो वो अपने गले की ताबीज़ उसे देगा, और चिन्नप्पा उससे कहता है कि अगर वालिबन जीता तो उसे उसको एक चुम्मा देना पड़ेगा। अब उन दोनों में डील हो जाती है और वो कल की लड़ाई का इंतजार करने लगते हैं। इधर वालिबन उस पेड़ के नीचे जाता है जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था, और बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि पहले वो भी एक वॉरियर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे फिर अम्मा आई जिसने उस पहलवान को तैयार किया और उसने कई सारे दाव पेच लगा के उसे हरा दिया। वो लोग ज़्यादातर चीटिंग करते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा जीतते हैं, इसीलिए वो कल की लड़ाई के लिए सावधान रहे। ये सुन के वालिबन को उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस बूढ़े आदमी से वादा करता है कि वो हारेगा नहीं। अगली सुबह वालिबन अखाड़े में पहुंच जाता है उससे लड़ने के लिए। वालिबन जब उससे लड़ता है तो अपने दाव पेच की वजह से वो जीत जाता है, जिसकी वजह से मंगोल की अम्मा का सर नीचे झुक जाता है क्योंकि उसका वॉरियर हार चुका था। अब बूढ़ा आदमी जो पेड़ के नीचे लेटा होता है वो अम्मा के सामने बहुत ज़ोर की हंसता है, जिससे वो समझ जाती है कि अब वो उसके हार के मज़े ले रहा है। हारने के बाद वो बंदा वालिबन को मारने के लिए जाता है, लेकिन वालिबन उसे उठा के पटक देता है जिससे वो उठ ही नहीं पाता
उसके बाद वालिबन उस अखाड़े को ही तोड़ देता है और कहता है कि जिस अखाड़े में छल कपट से जीता जाए वो अखाड़ा कोई काम का नहीं। अब अम्मा के बेटे चमत को सबके सामने आधा गंजा किया जाता है और उस गधे में बैठाकर पूरे गांव में भगाया जाता है, जिससे कि उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। लेकिन चमत बहुत ज़्यादा ईविल था और उसके मन में बदले की आग तड़प रही थी। वो अपने योद्धा को ही जान से मार डालता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी इतनी ज़्यादा बदनामी हुई थी। इधर चिनप्पा सर जीत गया था तो जमंती उसे वो देती है जो वो मांग रहा था और अगली सुबह चिनप्पा, वालिबन और गुरुजी वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन चिनप्पा उस लड़की की याद में बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो वालिबन उससे कहता है कि वो जाके उस लड़की को भी ले आए। अब वो जमंती को भी अपने साथ ले आता है और वो सभी मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें रंग नारी मिलती है जो कि उन्हें बताती है कि आगे जो राज्य है उसके राजा ने उन्हें बुलाया है वहाँ पे डांस करने के लिए। तो वालिबन उससे कहता है कि वो भी उसी राज्य में जा रहा है। उस राज्य में राजा को मार दिया गया था और वहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत थी और उनके सारे सेवकों को उन्होंने जेल में डाल के रख दिया था और उन सेवकों का मानना था कि यहाँ पे ज़रूर कोई आएगा जो कि उन्हें छुड़ा कर ले जाएगा। वो हमेशा उन सेवकों का युद्ध कराया करते थे और युद्ध में जो कोई भी जीतता था वो उसे भी मार दिया करते थे। तभी वहाँ पे वालिबन आ जाता है जो कि उस ब्रिटिश बंदे को चुनौती देता है उससे लड़ने के लिए। तो बंदा उससे कहता है कि वो अपने कई सारे वॉरियर्स को उसके पास भेजेगा और अगर वो जीता तो वो ये राज छोड़ के चला जाएगा, लेकिन अगर वो हारा तो उसके बैलों का सर मुंडवा दिया जाएगा और वो हमेशा उसका सेवक बन के रहेगा। वालिबन उससे कहता है कि उसको ये चुनौती मंजूर है। वहीं पे हम चमत को भी देख पाते हैं जो कि वालिबन से वहाँ पे बदला लेने आया था और डिसाइड करता है कि वो लड़ाई से पहले उसे कुछ कर देगा जिसकी वजह से वो लड़ ही ना पाए। रात को वो गुरुजी के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो बच के रहे क्योंकि वो वालिबन के साथ बहुत ही बुरा करने वाला है। तो गुरुजी उससे कहते हैं कि वालिबन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो वालिबन को जब तैयार कर रहे होते हैं तो उसे समझा देते हैं कि वो सतर्क रहे क्योंकि उसके दुश्मन चारों तरफ घूम रहे हैं। वालिबन जब भीड़ में से होकर गुजर रहा होता है तो चमत उसके शरीर में एक कांटा लगा देता है जो कि जहरीला कांटा था जिसकी वजह से इंसान को हेलुसिनेशंस होते थे। अखाड़े में अब दोनों ब्रिटिशर्स आते हैं और वालिबन से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वालिबन को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं जिसकी वजह से वो ढंग से लड़ नहीं पाता, लेकिन वो उन दोनों को फिर भी परास्त कर देता है। लेकिन वो ब्रिटिशर्स हार नहीं मानते जिसकी वजह से वो उसे बंदी बना लेते हैं। अगली सुबह वालिबन के सभी सपोर्टर्स को जेल में डाल दिया जाता है और वालिबन को बांध दिया जाता है और उसके बैलों को काट दिया जाता है। इधर जो स्लेव्स होते हैं वो जेल तोड़ के बाहर आ जाते हैं और उनकी गन्स को चुरा लेते हैं और उनकी गन्स को लेकर वो आगे जाते हैं और उन लोगों पे शूट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी गन्स ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से वो उनके दोबारा से बंदी बन जाते हैं। तभी वालिबन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो पूरे पत्थरों को ही गिरा देता है और उसके बाद वो एक एक करके सबसे लड़ने लगता है। जब वो सभी उसे घेर लेते हैं तो वालिबन किसी तरह उन्हें पीट देता है और उन सबको लेकर वहाँ से भाग निकलता है और वहाँ के जो ब्रिटिशर्स होते हैं उन सबको वो लोग मार डालते हैं, जिससे कि वहाँ के जो स्लेव्स होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं और अब वो फ्रीली रहने लगते हैं। उसके बाद वालिबन अपने अगले डेस्टिनेशन पर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में रंग नारी उसे प्रपोज करती है, लेकिन वालिबन उससे कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक योद्धा है और नारी उसकी ज़िंदगी में लिखी ही नहीं है। ये सुनकर रंग नारी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। रात को गुरुजी वालिबन को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि जब वो छोटा था तो उसके गाँव में सबको मार दिया गया था और उसने उसे गोद ले लिया और उसे अपने साथ वो भगा कर ले गया। तो वालिबन उससे कहता है कि वो उसे अपने पिता की तरह ही मानता है और ये सुनकर गुरुजी उसे गले लगा लेते हैं। अगले दिन वो सभी एक टेंपल की ओर जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़ी पूजा होने वाली थी और रंगनारी की सेवक उससे कहती है कि क्या उसे पता है कि वालिबन ने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। उसे बताती है कि वो अपने छोटे भाई की बीवी से प्यार करता है और उसे लगता है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। ये सुनकर रंगनारी उसकी बात पे यकीन कर लेती है और इसी यकीन करने की वजह से वहाँ पे बहुत ही बुरी घटना होने वाली थी। वालिबन की भाई की बीवी वालिबन को लेकर जाती है और वो उसे भैया कहती थी और वो उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और सबसे पहले वो उससे आशीर्वाद लेना चाहती थी, इसीलिए उसे सबसे पहले ये बात उसे बताई। अब रंगनारी ये सुन लेती है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि ये वालिबन का बच्चा है, इसीलिए वो चिनप्पा को जाके ये बता देती है और चिनप्पा को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वालिबन भीड़ में चमत को देखता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वो उसकी भाई की बीवी के पीछे होता है और उसे स्टैब करके वो मार डालता है। वालिबन जब उसके पास जाता है तो वो उसे मरी हुई मिलती है और जब वो चमत को पकड़ने के लिए जाता है तो उसे पकड़ के वो जान से मार डालता है। लेकिन जब वो उसका मास्क हटाता है तो वो देखता है कि वो चमत नहीं बल्कि चिनप्पा था जिसने गुस्से में आकर अपनी वाइफ को ही मार डाला था। चिनप्पा गुरुजी का सगा बेटा था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो वालिबन से कहते हैं कि अब वो उससे दूर रहे और उसका अब उससे कोई लेना देना नहीं है। वालिबन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। गुरुजी जब वहाँ से जाता है तो उसे रास्ते में चमत मिलता है और चमत को वो एक योद्धा की कहानी बताता है। वो उसे कहता है कि पहाड़ों से एक मायावी योद्धा आया था जो कि एक पल में विशाल बन जाता था और दूसरे पल में चूहा बन जाता था, यानी कि उसमें मायावी शक्तियाँ थी बड़ा और छोटा होने की। और जब उनका दंगल हुआ तो उसने उसे हरा दिया जिसकी वजह से उसकी सारी संपत्ति और बीवी उसके नाम हो गई।
वो उनका सेवक बन के रह गया और उसकी बीवी के साथ वो हमेशा सोता था, जिसकी वजह से उसे एक बच्चा हुआ और उस बच्चे को लेकर वहाँ से भाग निकला। और उस बच्चे का नाम वालिबन है और उसने उसे झूठी कहानी सुनाई थी कि वो अनाथ है, बल्कि उसके माता पिता अब भी जिंदा हैं। उसने वालिबन को योद्धा से दूर रखा, लेकिन अब वो योद्धा से ही उसे लड़वाएगा और वालिबन नहीं समझ पाएगा कि वो बाप और बेटा दोनों आपस में लड़ रहे हैं। चमत भी सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वो भी इस काम में उसका साथ देगा, लेकिन गुरुजी उससे कहता है कि वो अकेले ही काफ़ी है। तभी चमत को उल्टी होने लगती है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है, क्योंकि गुरुजी ने उसके शराब में जहर मिला दिया था। अगले दिन गुरुजी वालिबन के पास जाता है और उससे कहता है कि उसका अंत अब निश्चित है, क्योंकि वो एक ऐसा योद्धा लाया है जिसको हराना नामुमकिन है। वालिबन उससे कहता है कि ऐसा कोई योद्धा नहीं जिसे वो ना हरा सके। तो गुरु उसका नाम बताता है और वालिबन वहाँ पे जाके उसे चैलेंज कर देता है। जब वो योद्धा वालिबन के सामने आता है तो वालिबन देख पाता है कि उसके बहुत ही लंबे बाल हैं और वो ये बात नहीं जानता था कि वो उसका पिता है। तभी हम उस योद्धा को देखते हैं जिसकी शक्ल वालिबन जैसी ही थी और अब उन दोनों की लड़ाई होने वाली थी और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और लिखा हुआ आता है कि अब इसका पार्ट 2 आएगा, जहाँ पे दोनों बाप बेटे लड़ेंगे और हमें पता चलेगा कि कौन जीता। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस फिल्म में पुराने ज़माने की कहानी दिखाई गई है, जहाँ पे लोग पहलवान हुआ करते थे और एक दूसरे को चैलेंजेस देते थे, जिसकी वजह से वो राज्यों पर राज्य कर सकें। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।